आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को राजस्थान बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। अब आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर एक स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल पेपर है आप लोगों का ये कुल मिलाकर 80 नंबर का है, ठीक है। और अगर बात करें टाइम का तो यहाँ पर आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सेक्शन ए है ना, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन कैसा है तो एमसीक्यू टाइप का है। मतलब एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसका आंसर भी देखेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी जिसको हम लोग बोलते हैं नाटो, ठीक है। इसको ऐसे भी बोला जाता है NATO, इसको नाटो बोला जाता है, जिसको इंग्लिश से बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो स्थापना हुआ है कब हुआ है आपको बताना है। तो देखिए ये जो आपका नाटो है, नाटो का आपका स्थापना जो हुआ है कब हुआ है तो 1949 में हुआ है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 बोलिए या फिर सी बोलिए, ठीक है। 1949 इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी। तो ये जो आपका शॉक थेरेपी है कब अपनाया गया था तो ये आपका अपनाया गया था 1990 में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब बोलिए या फिर ऑप्शन नंबर बी बोलिए, ठीक है। 1990 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि साप्टा संबंधित है। ये जो आपका साप्टा है यह किससे संबंधित है, ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो ये आपका रिलेटेड किससे है तो सार्क से है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब या फिर बी जो बोलिएगा सार्क, ठीक है। SAARC सार्क, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया कब किया था। भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था कब किया था याद रखिएगा 1974 में किया था। कब किया था 1974 में। देखिए एक मूवी है जॉन अब्राहम का, मूवी का नाम है परमाणु। और देखिए ये जो किया गया था कहां किया गया था पोखरण में किया गया था। अगर आप देखे होंगे उस मूवी को तो आपको जरूर से जरूर पता होगा। और यहां पर देख लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया है तो 1974 में क्या है याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आगे आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है कि वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाहरी अंतरिक्ष। ये जो बाहरी अंतरिक्ष है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था याद रखिएगा 1951 में स्टार्ट हुआ था, 1952 तक ये चला था, ठीक है। 1951 से लेकर 1952 तक। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 1952 दिया गया है, मतलब ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था तो 1952 बोल दीजिए, सही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आपका ये जो नीति आयोग है इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था 2015 में हुआ था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2015। अगर डेट याद रखिएगा तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। कब हुआ था 1 जनवरी 2015 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 क्या है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो जो आपका चिपको आंदोलन था ना इसका जो स्टार्टिंग हुआ था कहां से हुआ था तो उत्तराखंड से हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या फिर बहुत जो बोलेंगे उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है, कौन वाला सबसे नया है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये जो आम आदमी पार्टी है ये सबसे नया है क्योंकि 2012 में बना है सर। ये कब बना है 2012 में बना है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए ये जो आपका भारतीय जनता पार्टी है यानी कि जो आपका बीजेपी है ये आपका 1980 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। आम आदमी पार्टी का हुआ है आपका 2012 में, ठीक है। और ये जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस
कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं बीएसपी, इसका स्थापना हुआ था आपका 1984 में। कब? 1984 में। तो आप देख लीजिए जो सबसे नया है कौन है? आम आदमी पार्टी है, यानी कि एएपी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव का बात किया गया है कि आपको बताने कि प्रथम महासचिव कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्राइगव ली। ट्राइगव ली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर? देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना है? तो 2 जून 2014 में किस मतलब कौन बना था? तो तेलंगाना बना था। तेलंगाना याद रखिएगा, कौन बना था? तो तेलंगाना बना था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है सारा का सारा क्वेश्चन क्या है आपका? फिल इन द ब्लैंक्स वाला, यानी कि रिक्त स्थान को आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पर बोल भी दिया गया कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान कैसे भरना है आपको यहाँ पर देखिए। यहां पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, यानी जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल होता है, यहां पर एक खाली स्थान है स्थायी और यहां पर एक खाली स्थान है अस्थायी सदस्य संख्या है। तो देखिए यहां पर ये जो हमारा सुरक्षा परिषद होता है, सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 देश इसका सदस्य होता है, जिसमें से 5 वाला होता है स्थायी और 10 वाला होता है अस्थायी। और ये जो 5 स्थायी होता है इसके पास वीटो पावर होता है, और ये जो 10 अस्थायी है इसके पास वीटो पावर नहीं होता है। और देखिए जो वीटो पावर वाला जो देश है कौन कौन है, यानी जो 5 देश है इसका जो स्थायी सदस्य है कौन कौन है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है और इस ट्रिक को मैंने खुद से बनाया है, आपको भी अच्छा लगेगा, देख लीजिए। जो स्थायी सदस्य है ना 5 देश कौन कौन है याद रखिएगा। देखिए इसका ट्रिक का नाम है रूस का फेस। आप याद क्या रखिएगा? रूस का फेस याद रखिएगा, आपका ट्रिक याद हो जाएगा। देख लीजिए पांचों का पांचों देश आपका याद हो जाएगा। तो रूस से आपका रूस हो गया, एफ से आपका फ्रांस हो गया, ए से आपका अमेरिका हो गया, सी से आपका चाइना हो गया और ई से आपका इंग्लैंड हो गया। याद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ट्रिक कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिए। तो ट्रिक क्या है और एक बार देख लीजिए। रूस का फेस, यानी रूस माने रूस, एफ माने फ्रांस, ए माने अमेरिका, सी माने चाइना और ई माने इंग्लैंड। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो पहला वाला घर है स्थायी बोला है तो 5 आप भर दीजिए और दूसरा वाला आप क्या भरिए? 10 भरिए। तो ये हो गया आपका सही आंसर। मतलब एक जगह पे आपको 5 भरना है, एक जगह पे आपको 10 भरना है। क्लियर है सर? तो इस प्रकार से आप कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत में संसदीय शासन पर आधारित, यहां पर एक खाली स्थान है, लोकतंत्र को अपनाया है। तो यहां पर देखिए भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहां पर क्या भरिएगा? प्रत्यक्ष भर दीजिएगा, प्रत्यक्ष यहां पर भराएगा तो प्रत्यक्ष यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध सन इतना से इतना तक चला था। तो कब से कब चला था प्रथम विश्व युद्ध? तो याद रखिएगा 1914 से लेकर 1918 तक चला था। 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध है ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था और जो प्रथम विश्व युद्ध है ये हमारा 1914 से लेकर 1918 तक चला था। याद रखिएगा, आप चाहे तो डेट भी याद रख सकते हैं। जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और ये खत्म हुआ था 11 नवंबर 1918 को ये खत्म हुआ था। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक। या फिर अगर आप याद यहाँ पर अगर ईयर याद रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1914, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1918। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्या है कि रूस की 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद यहां पर एक खाली स्थान है अस्तित्व में आया। तो क्या अस्तित्व में आया था? तो यहां पर आप लोग भर दीजिएगा। ये जो खाली स्थान है यहां पर आप भरिएगा कि समाजवादी
ठीक है, क्या भरिएगा, समाजवादी सोवियत गणराज्य, क्या भर देना है, समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य इसका सही आंसर हो जाएगा, गणराज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो खाली स्थान आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या भर दीजिएगा, समाजवादी सोवियत गणराज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए कि नामदेव ढसाल, यहाँ पर खाली स्थान है, भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो ये मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो यहाँ पर आपको भर देना है मराठी, क्या भर दीजिएगा, मराठी भर दीजिएगा, मराठी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष, यहाँ पर खाली स्थान है, के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है। तो इनके जो अध्यक्ष है, इनका जो अध्यक्ष था कौन था, बीपी मंडल था, कौन था, बीपी मंडल। तो यहाँ पर आपको भर देना है बीपी मंडल, क्या भर दीजिएगा, बीपी मंडल भर दीजिएगा, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। यहाँ पर आपको जो उत्तर देना है एक शब्द में देना है या फिर एक पंक्ति में देना है। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ठीक है, प्रणेता जो थे कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शल टीटो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मार्शल टीटो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उत्तर देखिए क्या लिख दीजिएगा, मार्शल टीटो। ठीक है, मार्शल टीटो आप अच्छे तरीके से लिखिएगा, मार्शल ऐसा आपको लिखना है, मार्शल हो गया, और टीटो, टीटो, ठीक है, टीटो ऐसा लिखना है, तो मार्शल टीटो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, कब हुआ था, 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहां पर आपको बताना है कि सार्क का पूरा नाम क्या है। तो सार्क का जो पूरा नाम होता है क्या होता है देख लीजिए, तो एस से हो गया आपका साउथ, एस से क्या लिखिएगा, साउथ। ठीक है, यहां पर ए है, तो ए माने हो गया एशियन, ASSIAN एशियन हो गया। फिर और एक ए है जिसका मतलब होता है एसोसिएशन, क्या हो जाएगा, एसोसिएशन, एसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएशन हो गया। ठीक है, हो गया, देखिए SAA हो गया, फिर R है और C है, तो यहाँ पर एक तो फॉर आता है, तो फॉर लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर होता है रीजनल, होता है REGIONAL रीजनल हो गया, और यहाँ पर जो आपका C है ना लास्ट वाला, इसका मैंने हो जाएगा कॉर्पोरेशन। ठीक है, COO, यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ COOPERATION, तो ये हो जाता है मतलब सार्क का पूरा नाम। सार्क का पूरा नाम क्या हो गया देख लीजिए कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये होता है इसका पूरा नाम। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, थोड़े अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा मेरा क्या है, देखिए PDF है, थोड़ा लिखने में असुविधा हो रहा है, लेकिन आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर क्या है कि साउथ SOUTH, फिर एशियन लिखना है ASSIAN, फिर एसोसिएशन तो ASSOCIATION, फिर है फॉर, ठीक है, FOR, फिर REGIONAL, ठीक है, फिर क्या है COOPERATION। तो ऐसे लिख दीजिए, आपका सार्क का पूरा नाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था। तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आप संविधान के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आप जानते हैं, तो जब संविधान का जब हमारा पहला बैठक हुआ था या फिर संविधान का जब बैठक हुआ था, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बहिष्कार कर दिया था उस बैठक का। क्यों किया था कि उन लोगों का डिमांड था कि भाई हमें अलग राष्ट्र दो, हमें अलग देश दो, हमें अलग संविधान दो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही बोला जा रहा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था। यहाँ पर द्विराष्ट्र का बात हो रहा है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का बात हो रहा है, यहाँ पर द्विराष्ट्र सिद्धांत का बात हो रहा है। तो ये कौन दिया है सर, तो यहाँ पर दिया है मुस्लिम लीग। ठीक है, कौन दिया है, मुस्लिम लीग। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग इसका सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग आप लोग भर दीजिएगा, मुस्लिम लीग इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। जो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था उसका जो कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड है, जो टाइम ड्यूरेशन है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 से लेकर 1956। क्या हो जाएगा, 1951 से लेकर
1956 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप क्या करिएगा, उत्तर देकर लिखिएगा 1951 से लेकर 1956, ये हो गया इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोधी आंदोलन किया था। तो ये जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन का नाम था ताड़ी। क्या नाम था? ताड़ी विरोधी आंदोलन। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन, यहाँ पर ऐसा दीजिएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन, इस आंदोलन का क्या नाम था? ताड़ी विरोधी आंदोलन। आप लोग लिख लीजिएगा, उत्तर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर देखिए क्या लिखना है, ताड़ी विरोधी आंदोलन आप लिख दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, और ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना है सर। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना, और इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पर कि 2019 का 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो देखिए किस देश में हुआ था, किस स्थान में हुआ था, मैं आपको बता देता हूं। देश का जो नाम था हमारा, क्या नाम था देश का नाम? अजरबैजान। क्या नाम था देश का? अजरबैजान नाम था सर, अजरबैजान ये जो है। ठीक है, अजरबैजान आप लोग लिखिएगा। किस देश में हुआ था? अजरबैजान में हुआ था। और स्थान का जो नाम था, किस स्थान में हुआ था? बाकू। स्थान का क्या नाम था? बाकू नाम था। देखिए देश का नाम क्या था? अजरबैजान, और स्थान कौन से स्थान में हुआ? तो बाकू नामक स्थान में हुआ है। 2019 का 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था किस देश में हुआ था? तो अजरबैजान देश में हुआ है। किस स्थान में हुआ था? तो बाकू नामक स्थान में हुआ था। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देख लीजिए, क्या है कि व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? किस पार्टी के संस्थापक थे? तो देखिए यहां पर इस पार्टी का दो नाम है। यहां पर मैं थोड़ा जूम करके आपको लिख कर बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जो इसका आंसर होने वाला है आपका क्या हो जाएगा? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या हो जाएगा? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। आप लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी आप लिख लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। या फिर इसी को क्या बोला जाता है? बोल्शेविक। बोल्शेविक पार्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोलिए या फिर बोल्शेविक पार्टी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है और यही होगा इसका सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लेनिन वाला हो गया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है कि कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये जो शब्द है किनके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो यहां पर आप उत्तर देके लिख लीजिएगा। उत्तर देके आपको क्या लिखना है? यहां पर आप उत्तर देके लिख लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उत्तर देके आपको क्या लिख लेना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख लीजिएगा, यही होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि BAMCEF, ठीक है, यानी कि बामसेफ का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम लिखना है। चलिए यहां पर मैं आपको पूरा नाम बता देता हूं कि इसका पूरा नाम क्या होने वाला है। तो देखिए यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा किसका पूरा नाम? तो BAMCEF, इसका जो पूरा नाम होता है क्या होता है देख लीजिए। इसका पूरा नाम हो जाएगा, बी से हो गया आपका बैकवर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी से बैकवर्ड यानी BACKWARD, बैकवर्ड हो गया। ए से आपका यहाँ पर हो जाएगा, ए से हो जाएगा आपका एंड। क्या हो जाएगा? ए से एंड हो जाएगा। ये जो एम है, एम माने हो जाएगा माइनॉरिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी हो जाएगा। एम से क्या हो गया? माइनॉरिटी हो गया। ये जो सी है, सी से आपका हो जाएगा कम्युनिटीज। क्या हो जाएगा? कम्युनिटीज। ठीक है, COMMUNITIES, कम्युनिटीज हो गया। और ई से हो जाएगा आपका एम्प्लॉयज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं EMPLOYEES, एम्प्लॉयज हो गया। और यहां पर एफ जो है, एफ माने हो जाएगा फेडरेशन हो जाएगा। ठीक है, FEDERATION, ये चीज हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये जो आपका BA, क्या देखिए यहां पर मैं कलर चेंज करके आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। देखिए क्या है कि BAMCEF, इसका मतलब हो गया कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देख लीजिए कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? मतलब मिल्कमैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर
डॉक्टर वर्गीज, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका सही आंसर होगा। आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और जॉ में इस प्रकार से एक बिंदा दे दीजिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या बोला जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर आपका स्टार्ट होने वाला है सेक्शन बी, ठीक है। और सेक्शन बी में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर 50 शब्दों में देना है और इसको हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप लोग अभी मैंने जितना बताया हर एक चीज को आप लोग कर लीजिए। तो आपका जो भी सेक्शन बी है, यहाँ पर सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस है, फिर यहाँ पर मैं देख लेता हूँ और आपका क्या क्या है, और फिर यहाँ पर आपका सेक्शन सी भी है। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी आगे देख लेता हूँ और कुछ है क्या, तो यहाँ पर देख लीजिए आगे आपका और कुछ सेक्शन है क्या। देखिए सेक्शन डी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो बी सी डी जो यहाँ पर सेक्शन बच जाता है उसको हर एक चीज को हम लोग क्या करेंगे, अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका सेक्शन डी तक है, ठीक है। बी सी और डी बच जाता है और इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना सर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार से आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू से हर एक चीज कराया जाएगा। अब आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए सॉल्यूशन, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।